अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम कुछ बात कर लेते हैं कि आपको अपनी एमकेट के लिए अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, और थोड़ी सी टिप्स जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो मैं इस वीडियो में आपको दूंगी। तो ये वीडियो जो है वो आप दोनों के लिए, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर रिपीटर हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो बच्चों, एमकेट के अंदर हमारे सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की चीज़ें आती हैं। 3 सब्जेक्ट के, जैसे बायो हो गया, आपकी केमिस्ट्री और फिज़िक्स हो गए, ठीक है। और आप फ्रेशर्स जो हो उनके लिए ये सबसे अच्छी बात ये है कि बच्चों, अभी जो आपके इंटर के पेपर होने वाले हैं उसमें भी बस ये 3 सब्जेक्ट्स ही आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो अपना एमकेट और अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है तो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। सबसे पहले आप स्टार्ट करो बायो से। बायो की बुक को रीड दो, सेकेंड ईयर की बुक्स पढ़ो पहले सारी, ठीक है। मैं अभी थोड़ा सजेस्ट करूँगी कि अभी आपके इंटर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो जुलाई के मिड में है मेरे ख्याल से, सिंध बोर्ड वालों के। तो आप अभी 10 दिन या 5-6 दिन जो है ना, फर्स्ट ईयर की बुक को रीड दो, ठीक है। अब से जितना भी हो सकता है, फर्स्ट ईयर बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इसमें से जो भी आपसे हो सकता है उसको रीड देने के बाद आप अपना शुरू करते हो जब सेकेंड ईयर, तो उसमें इंटर की भी तैयारी करो, साथ में उसको बुक रीड भी दो, ताकि वो आपकी एमकेट के लिए भी तैयारी होती जाए साथ साथ, ठीक है। तो अब जब आप एमकेट की पूरी तरह से तैयारी करने लगोगे तो सबसे पहले आपने बायो की बुक को रीड देनी है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को, ठीक है। और उसके साथ रीड देने के साथ साथ आप सबसे पहले एक तो बुक ख़रीद लो अपनी, डोगरसन्स की एक बुक आती है, ये उसका नाम होता है, ये ख़रीद लो, और एक कोई भी पास पेपर की बुक ख़रीद लो, ठीक है। ये दोनों बुक्स ख़रीद लो। ये जो है ना वो प्रैक्टिस बुक है आपकी, ये बहुत अच्छी बुक है जो आके इस बार बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और ये तो पास पेपर की कोई भी आपको जो भी मिले, मेरे पास डाउ ग्रेड्स थी तो एक पास पेपर की बुक ले लो और एक डोगरसन्स की बुक ले लो जो एमकेट के लिए होती है, ठीक है। उसमें ना सारे पास पेपर, उसमें कुछ पास पेपर्स भी होते हैं और वो आर्मी मेडिकल वाले पास पेपर्स भी होते हैं। और ये बुक ना ज़्यादातर बच्चे जब लेते हैं जब वो आर्मी मेडिकल की पहले तैयारी करते थे। अब ये बुक जो है ना आपके, ये वाला जो एमकेट जो पीएमसी ले रही है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो इसमें ये एक अच्छी बात ये है कि आप जब कोई भी टॉपिक अगर अपने बुक से पढ़ते हो, जैसे आपने बायो शुरू की और आपने बायो में सबसे पहले शुरू करा सेल और स्ट्रक्चर, तो वो बुक से आपने 2 रीड दे दी। 2 रीड देने के बाद आपको अगर अपना टेस्ट करना है ना कि मैंने कितनी अच्छी रीड दी है, कि मुझसे एमसीक्यू सॉल्व हो पाएंगे भी या नहीं, तो आप इसमें ये खोलोगे तो इसमें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर्स होंगे। तो आप जब उसमें सेल का खोल कर उसको प्रैक्टिस करोगे, अपना एमसीक्यूज टेस्ट लोगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी इस टॉपिक की हो चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी बोर्ड की बुक्स को रीड देनी है, जितनी भी आपकी बोर्ड की 6 बुक होंगी, 2 बायो की, 2 केमिस्ट्री, 2 फिज़िक्स, इसको रीड देने के बाद आपने 2-2 रीड देनी है। और एक अच्छी रीड जो है ना वो सबसे फर्स्ट रीड होती है। जब से फर्स्ट रीड जो आप दोगे तो उसमें सारी लाइंस को अंडरलाइन करोगे, तो जब आप सेकंड रीड दोगे ना तो वही अंडरलाइन वाली लाइंस को पढ़ोगे, तो इससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। थोड़ा टाइम टेकिंग जो रीड होगी वो आपकी होगी फर्स्ट रीड। तो फर्स्ट रीड आप बच्चों बहुत ज़्यादा ध्यान से देना, जब दूसरी रीड दोगे ना वो चीज़ें याद होने लग जाएंगी। 2 रीड देने के बाद मेरा अपना ओपिनियन ये है कि बायो को तो 3 रीड्स देना, फिज़िक्स और केमिस्ट्री चलो 2 रीड्स दे दो, लेकिन बायो अपनी बोर्ड की 3 रीड दो। और उसके बाद फिर आप दूसरी बोर्ड से भी पढ़ो, अगर सिंध बोर्ड के हो तो आप फेडरल पढ़ो, फेडरल बोर्ड के हो तो आप सिंध बोर्ड पढ़ो, ठीक है। इससे क्या होगा बच्चों कि कॉन्सेप्ट आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पीएमसी ने बताया है कि वो किसी बुक से नहीं लेंगे आपका टेस्ट, वो बस जस्ट आपका कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते हैं। तो अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो अपनी बुक से और उसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हो, कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो, तो वो आप दूसरी बोर्ड से भी पढ़ लो। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि चीज़ें तो वैसे ही सेम लिखी हुई होती हैं, लेकिन होता क्या है बच्चों कि जब आप इस बुक से पढ़ने के बाद दूसरी बुक से पढ़ते हो ना, वो चीज़ें रिकॉल होती जाती हैं, और कुछ लाइन जो आपकी बुक में मिसिंग है वो आपको दूसरी बुक से मिल जाती है, कुछ चीज़ें जो इस बुक में मिसिंग है वो आपको उस बुक से मिल जाती है। तो इस तरह ईजी हो जाता है। बस मैंने इसी तरह करा था कि मैं अपनी सिंध बोर्ड की बुक्स पढ़ती थी, बुक को मैंने 2 रीड दी थी बायो की, और उसी फेडरल की बुक से वही टॉपिक्स को मैं पढ़ लेती थी, तो मेरा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाता था। साथ में जैसे ही मैं अपनी सिंध बोर्ड की बुक्स पढ़ती थी तो मैं जब यही डोगरसन्स से प्रैक्टिस करती थी, जैसे मैंने सेल वाला चैप्टर पढ़ा तो फिर मैं डोगरसन्स से वो
सेल वाला चैप्टर खोलकर एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करती थी, फिर मुझे आइडिया हो जाता था कि मेरी वाकई कितनी तैयारी हुई है। ठीक है, फर्स्ट रीड के बाद आपको थोड़ा सा होगा कि नहीं हुई है यार मेरी तैयारी, लेकिन आप प्रैक्टिस तो करो, आपको आइडिया होगा कि एमसीक्यूज़ आते किस तरह हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद फिर आप केमिस्ट्री पे आते हो, तो केमिस्ट्री के लिए आप सबसे पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ना, उसके बाद फर्स्ट ईयर पढ़ना। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बहुत ईजी है, लेकिन आपने केमिस्ट्री में जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो तो कॉन्सेप्ट तो पूछते ही पूछते हैं, साथ में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो आपके जितने फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, और पूरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो न्यूमेरिकल्स दिए हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। उसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाती हैं, तो वो आप उससे सॉल्व करना, ताकि टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट ना हो। उसके बाद आपने फ़िज़िक्स की बुक को भी इसी तरह 2 रीड दो। फ़िज़िक्स में जो है ना वो ज़्यादातर डेफिनेशन पूछी जाती हैं, या फिर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं थ्रो वर्ड्स और थ्रो नंबर्स भी। तो न्यूमेरिकल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, वही जो जितनी एग्जाम्पल चैप्टर के अंदर दी हुई हैं, चैप्टर के ख़त्म होने के बाद जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उन सबको सॉल्व करो। ये आपकी फ़िज़िक्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक है, फोकस आपने अपना न्यूमेरिकल्स पर भी रखना है और डेफिनेशंस पर भी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कि प्रैक्टिस के लिए और कौन सी बुक, तो ये डोगरसन, जैसे ही आपने एक टॉपिक चाहे बायो से पढ़ो, केमिस्ट्री से पढ़ो, फिज़िक्स से पढ़ो, इससे सॉल्व करो। ठीक है, आपको थोड़ा हाई लेवल पर जाना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी रेड स्पॉट ए लेवल की बुक और ओ लेवल की बुक। ठीक है, बायो के लिए तो मैं ये दोनों सजेस्ट करूँगी, क्योंकि कुछ ए लेवल में जो हैं वो टॉपिक्स होते हैं और कुछ ओ लेवल में टॉपिक होते हैं बायो के। ठीक है, ये हो गया। आपने फिर केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लिए ना मैं आपको सिर्फ ए लेवल सजेस्ट करूँगी। ठीक है, सही है। इसकी पीडीएफ भी इजीली आपको गूगल पर मिल जाएगी, या फिर आप किसी भी फेसबुक पेज पर देखो तो वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अच्छा, केमिस्ट्री के लिए मैंने अपने वक्त में जो है एक और बुक की थी, वो थी कैप्लान की बुक। उसकी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेकेंड ईयर के लिए और फर्स्ट ईयर के लिए भी इसी की एमसीक्यूज़ बुक आती है, वो मैंने उससे सॉल्व किया था। ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है इससे आपकी। ये हो गया। जब आप ये पूरा कर लोगे तो आपके पास 1 अगस्त का महीना बचेगा। ठीक है, अगस्त का महीना आपके पास होगा तो तब आप रिवीजन करना शुरू करोगे। 2 रीड दी अपनी बोर्ड की बुक्स के साथ, दूसरी बोर्ड की बुक्स भी पढ़ी। उस रीड को ख़त्म करने के बाद, ये सारे प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के बाद आपके पास जो टाइम बचे, 10 दिन बचे, 15 दिन बचे, उसमें एक तो आप अपनी रीडिंग भी स्टार्ट कर दो, वो रिवीजन रीडिंग होगी। ठीक है, साथ में जितने पास्ट पेपर्स आपको मिलते हैं बच्चों, जितने भी मिलें, चाहे वो यूएचएस के मिलें, चाहे वो आपको डाउ के मिलें, चाहे वो आपको आर्मी मेडिकल के पास्ट पेपर्स मिलते हैं एमकेट के लिए, या चाहे आपको पीएमसी का तो लाजमी पास्ट पेपर जो 2020 वाला है ना, वो आपने ज़रूर सॉल्व करना है। ठीक है, ये सारे पास्ट पेपर जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका सब एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ बनते किस तरह हैं और कैसे पूछा जाता है आपसे। ठीक है, पास्ट पेपर लाजमी करना, सवाल उससे बहुत सारे आ भी जाते हैं, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि अच्छा मैंने ये जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से ये लाइन से ये कॉन्सेप्ट बनाकर पूछा गया है। तो ये इस चीज़ पर आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर्स पढ़ो, चैप्टर पढ़ने के बाद उसके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने के बाद लास्ट टाइम पे आपने पास पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टिप्स कुछ और स्ट्रैटेजी। इंग्लिश के लिए आपको आपके इंस्टीट्यूट में बताया जा रहा होगा, साथ में इंग्लिश के लिए भी आपको डोगरसन से प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ना सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ होते हैं बल्कि आपको टॉपिक भी अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ होता है पहले, तो वो भी पढ़ लेना। ठीक है, जो घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो घर में पढ़ रहे हैं एमकेट, उनके लिए ये मैंने बताया है। रिपीटर्स की भी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि बायो से शुरू करो, क्योंकि बायो एक बहुत आसान टॉपिक है मेडिकल वालों के लिए, और वो हमें पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो हम उसको जितनी रीड अच्छी देंगे उतने अच्छे हमारे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो हमें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसी के सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको पता है ना, बायो के 68 एमसीक्यूज़ आपके होंगे, तो सबसे ज़्यादा आपका प्लस पॉइंट ही बायो है। तो आपने बायो पर फोकस रखना है, फिर केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स पर भी फोकस रखना है। क्यों? और फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को जितना आप ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो करो, ताकि आपका टाइम जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच सके, क्योंकि आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करोगे ना, आपको प्रैक्टिस होगी। और अगर वही एमसीक्यूज़ वही जो सवाल न्यूमेरिकल आपका एमसीक्यूज़ की सूरत में आएगा तो आप यूँ सॉल्व कर सकते हो। बल्कि बहुत बार तो आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, वो याद हो जाते हैं, नंबर्स आंसर्स भी याद हो जाते हैं कभी कभी तो। ठीक है, तो ये आपने फ़िज़िक्स के लिए स्ट्रैटेजी रखनी है। इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो
जिसमें मैंने कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजीज़ और कुछ बुक्स के प्रैक्टिस बुक के नाम शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।